इसका मतलब ये है कि पुलिस वालों को और मुजरिम को साले जीजा की तरह ही रहना चाहिए। सर व्हाट आर यू सेइंग? नहीं, इन्हें कैसे छोड़ दूं सर? ये तो मुजरिम है, क्रिमिनल्स है, गुंडे हैं सर, गुंडे। शकल देखिए इनकी। अरे मैडम, इन लोगों ने हमारे जमीन पे कब्जा किया था, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? फिर देखिए मिस चौटाला, जैसे मैं कह रहा हूं वैसा कीजिए। आपको शायद पता नहीं है कि ये गब्बर गुजराती के आदमी हैं और गब्बर गुजराती की पहुंच बहुत ऊपर तक है। सर यो तो क्रिमिनल्स है ना फिर? आपको इन लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा एंड दीज आर माय ऑर्डर्स। ठीक है सर, फिर माय हैंड्स आर टाइड। मैं मतलब क्या कर सकती हूँ, मैं छोड़ दूंगी। कोई नहीं सर, आप चलिए, यो छूट गया समझो। ठीक है मिस चौटाला, चलता हूं। सर चलिए, बाय। इधर आओ, तुम इधर आओ, लेट्स टॉक। अब एक यहाँ मैंने तो करा है, करा ना, अपनी तरफ से पकड़ के लाई कि नहीं लाई? हाँ यार बात यो है कि ये जो गब्बर गुजराती है काफी डेंजर आदमी है, वो पावरफुल आदमी है। तो मैं तो यो एज ए वेल बीसर सजेशन दूंगी कि डील कर लो। डील? मैंने कौन सी डील, कैसी डील? डील मतलब यार मीटिंग कर लो एक गब्बर गुजराती से, थोड़ा खिलाना पिलाना भी पड़ेगा। ऐसे नहीं फिर छूटती जमीन वगैरह, तुम्हें पता ही है कलयुग चल रहा है, माहौल एकदम बिगड़ा हुआ है। हम लोगों को मंजूर है, हम लोग है ना वो गुजराती के साथ मीटिंग करने के लिए तैयार है। लवली, वेरी नाइस, स्मार्ट बॉय। तो एक कल होगी मीटिंग। आ गया। What you looking at? अरे થઈ ગયા થઈ ગયા। हाँ हाँ, થઈ गया। अब मैं लोग को थक ही गया। हाँ भाई गुजराती भाई, मोटा गुस्सा। हाँ तो भाई गब्बर भाई, आपका यो डांडिया रास और चेयर वगैरह तोड़ना मतलब बढ़िया रहा आपका कार्यक्रम। अब बातचीत कर ले बैठ के। बात भी करेंगे, चीत भी करेंगे। हूँ गब्बर गुजराती माफिया, लोग मांगते जिससे माफिया। શું बात છે बोलो, बात શું છે? अरे गब्बर भाई, ये दोनों जो हैं इनकी एक छोटी सी जमीन है जिस पे आपके कुछ शरीफ और एजुकेटेड बंदे जो हैं बहुत जम गए हैं, यानी कब्जा कर लिया उन्होंने। हाँ तो वो तो करेंगे ना भाई, वो तो काम है हमारा, मेहनत का काम है। नहीं ऑफ कोर्स ना, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। यू आर वेरी मेहनती आदमी, बहुत बढ़िया काम है आपका। तो बस यो क्या चाह रहे थे कि आप जो हैं वो जमीन इनकी छोड़ दें, तो आप जो बोले यो दे देंगे आपको। मैडम शू बात करो छो, जो बोलेगी वो। बात करने का एक तरीका हो, मैं कर रही हूँ ना बात। ना ऐसे छोड़ दे, तुम्हें क्या लग रहा छोड़ देगा जमीन तुम्हारी? ना पुरखे भी ना छुड़वा पाएंगे, फिर करवा लेना। फिर एक तो जा रही हूँ आउट ऑफ द वे कर रही हूँ काम में, घुस रहा है बीच में। देखो भाई, तुम्हारा ये जमीन क्या 100 करोड़ का है? कम से कम नहीं, एकदम 100 करोड़ से ज्यादा होगा, कम नहीं। तो एक काम करो, तुम 80 करोड़ दे दो, जमीन तुम्हारा। क्या है गब्बर भाई गुजराती, शू बात करो છો તમે? माने 100 करोड़ की जमीन को छुड़वाने के 80 करोड़, ये तो जरा ज्यादा है। आप तो गुजराती हो, समझते हो ना। तो 20 करोड़ का फायदा पण छे ने। हाँ तो लेकिन 80 करोड़ का नुकसान भी तो है ना। अरे 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 अपना गब्बर भाई, मैं क्या कह रही हूँ, ये 80-20 ज्यादा हो रहा है। तो देखो ना, आपकी ना इनकी 50-50 में डन डील कर लो। 50 करोड़ ही आपको दे देंगे, आप इनकी छोड़ देना जमीन, है सही है? अरे लेकिन मैडम, यार तू एक तो थारे बाल एकदम देख के जो है हमारी आंखें चुधी आ रही हैं, ऊपर से तू बीच में भी कहता ना 50-50 में भी अगर मान नहीं रहा है ना, तो फिर हमारे बस की ना है। फिर ऐसा एक कोई नहीं, फिर आप ले लो इनकी 100 करोड़ की जमीन, आपकी है जी, आपस में देख लो।
नहीं मैंने अरे पटेल डील कर लो। अरे उस जमीन से पुलिस कब्जा नहीं हटा पा रही है तो हम उसके कब्जे से जमीन कैसे ले लेंगे? कर लो डील। ओए होए 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 ठीक है मैडम, મને મંજૂર છે। है मंजूर है? अरे बढ़िया है, तो सही रहा फिर तो बात एकदम डन है जी। कल 50 करोड़ लेके आ जाना कैश। डील हो गया ना, डील। गुड। हालो रे हालो। सर यो क्या था? ऐसे ही आपकी तारीफ करने का मन किया तो हमने कर लिया। गा के? ऐसे ही बस गाने का मन कर लिया तो हमने गा दिया। और नाचे भी थे सर आप तो? ऐसे ही थोड़ा नाचने का मन कर लिया तो हम नाच भी लिया। सर क्या बात है, आज आपका मन कतई एक्टिव चल रहा है। चल तो रहा है। क्या है ना, हमें प्यार हो गया इसलिए। क्या सर? अरे हमारा मतलब है हमें प्यार हो गया इस चौकी से, ईमान चौकी से, इनसे भी, सबसे प्यार हो गया हमें। बड़ा मानना पड़ेगा, मतलब मानना पड़ेगा, आप बिना एक नंबर की लोमड़ी के, मेरा मतलब है चंट बिल्ली के, मेरा मतलब है बहुत ही दिमाग वाली है। फंसाया है आपने दोनों बिल्डर को। वाह वाह वाह। मतलब चुप रह लेना यार, आने वाले हैं, कतई सुन लिया ना तो यहीं फूट जाना है भांडा। करेक्टर में रहो ना यार। रेडी रेडी मैडम रेडी। आओ पटवर्धन चल। पोजीशन। बहुत भारी है। 50 કરોડ છે। નમસ્તે મેડમ, અમે લોકો આવી ગયા છે। કેમ છો ભાઈ? હું મજામાં છું, તમે? भाई मजा मजा तो बढ़िया है, पर पैसे लाए हो? ये रहे मैडम, गब्बर भाई के पूरे 50 करोड़। चाहे तो गिन लीजिए। एक मिनट, क्या कर ले? गिन ले। भाई ऐसा है, गिनने की बात तो यो है कि यो है मिस्टर गब्बर गुजराती, और यो पैसे ना गिनते। इनके संग अगर कोई धोखा करता है तो फिर यो हड्डियां गिन लेते हैं। हाँ तो भाई विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम मैं तो कह रहा हूँ जल्दी से डील कर ले। શું કરે તમે હે? દાંડિયા, તમે કીધું દાંડિયા રમો તો દાંડિયા રમતા હતા। અરે થઈ ગયા। हाँ तो गब्बर भाई आप यो 50 करोड़ अपने पकड़ लीजिए और इनकी जमीन से अपना कब्जा हटा लीजिए। हाँ तो हटा लेंगे ना, उसमें क्या है? मतलब उसमें तो कुछ नहीं है, समझ लो कब्जा हट गया। अभी मैं चलता हूँ, क्या है कि एक दूसरा जमीन है उसके ऊपर भी कब्जा करना है। बहुत सारा जमीन रहता है, बहुत सारा कब्जा करना रहता है। बिजी आदमी है, इतना टाइम है नहीं मेरे पास। चलो हाँ आओ जो है, आओ जो। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या हो गया? हाँ? गाल घुटने तक क्यों आ गए हैं बिल्कुल लटक के? भाई चीयर अप, इतना बढ़िया काम हो गया तुम्हारा। अरे 50 करोड़ बच गए हैं। अब उससे अपनी बिल्डिंग बनाओ और फ्लैट बेचो लोगों ने। क्यों? चलो भाई। यार कमाल है यार, इतना बड़ा काम करवाया तुम्हारा, आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके, और एक थैंक यू तक ना बोल रहे हो।
थैंक यू मैडम। वेलकम, चलो बाय, सी यू। आइए अंकल आइए। मैडम जी नमस्ते। सर जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। मैडम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन दोनों बिल्डरों को सबक सिखाया। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मैं 2 कौड़ी का हूँ। अरे ना 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 अंकल जी, ये बाप यूं ना कह सकते कि आप 2 कौड़ी के हैं। ये तो आप करोड़ों के हैं। वो 50 करोड़ जो मैंने उन बिल्डरों से वसूले हैं, वो मैं आप में और उन तमाम लोगों में जिन्होंने उन बिल्डिंग में फ्लैट बुक किए हैं, उनमें बंटवाऊंगी। मतलब मैडम अब हमारा अपना घर होगा, गृहस्थी का राजमा होगा, प्यार का हाजमा होगा। उपन्यास उल्टा है। और तब तक डूबता तारा भी ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से हम दूर दूर हैं। करेक्ट। अच्छा सुनो टेढ़ा, तो आपको हमारा एक काम करना है। उस बिल्डिंग में जिन जिन लोगों ने फ्लैट बुक किए थे, उनके नाम लिस्ट हमें लाकर देना है आपको, समझ गए? जी हाँ, क्योंकि उन बिल्डरों पे होगा केस और आप सभी को उसी बिल्डिंग में फ्लैट दिलवाए जाएंगे। वेल, ये है मैडम का इंसाफ हिस्सा। मैडम है ऐसे बिल्डरों की बाप हिस्सा है। वो लोग सोच भी नहीं सकते कि मैडम ने क्या गेम खेला है। आगे से आंख बंद करके बिल्कुल ही विश्वास करके नहीं लेनी कोई भी प्रॉपर्टी, फ्लैट वगैरह। और आप भी जब कभी घर, फ्लैट या प्रॉपर्टी ले रहे हो, आंख बंद करके ना लें। सबसे पहले बिल्डर के बारे में अच्छी तरह छानबीन करें। ये जान लें कि बिल्डिंग का ओसी आया है या नहीं। यह आपकी मेहनत का पैसा है, सोच समझ के खर्च करें, ना कि लालची बिल्डरों को इन्हें लूटने दें। बी सेफ, बी वेयर। आए मैडम, आप भी ना एक नंबर की बोली हैं। मैडम मैं जरा डांस प्रैक्टिस कर रहा था और आपने म्यूजिक सिस्टम ही उठाकर फेंक दिया। शुक्र मना कि मैंने तय नहीं उठा के नहीं फेंक दिया। निके जगह ओके, निके के चिलमन बानो की हवेली से या गेंदा गदरीली की महफिल। मैडम वो क्या है कि आपको तो पता है ना, मेरी उन्नाव में ड्यूटी रहती है, तो वहां का जो थानेदार है ना, उसे डांस का बड़ा शौक है, इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा था बस। अच्छा अच्छा, ऐसे जो रावणपुर में ये जो चौकी है ना, ईमान चौकी, इसकी जो थानेदार नहीं है ना, इसको रैप्टे बनाने का घना शौक है। आप थारी प्रैक्टिस करो। मैडम मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। तो क्या करूं? थारा क्रेडिट कार्ड लेके शॉपिंग स्प्री पे चली जाऊं? नहीं मैडम, आप है ना बिल्कुल समझी नहीं। मेरे घर में चोर घुस आया था, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। ओहो, तो चोर क्रेडिट कार्ड चुराने आया था? नहीं, वो तो कुछ भी चुराने नहीं आया था। तो क्या थारी पेंटिंग बनाने आया था? देखो यार, जो भी बात है, जुदाई है या मुलाकात है, खुल के बोल डालो, बंद जुल्फों को खोल डालो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का पॉपकॉर्न भुन गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की डेंजर डायनासोर ही नहीं है। मेरा मतलब है जुल्म के जंगल की जालिम मोरनी जो है, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है। यही बता रहा था मैडम, बस समझ गए ना? हाँ बिल्कुल समझ गया। बात ये ना कि कल रात को है ना, मैं एकदम शांति से आराम से सो रहा था, मुझे ना नींद भी आ गई थी और सुबह में फ्रेश उठा भी। तभी मैडम मैंने देखा कि मेरे पलंग पे, माने मेरे खटिए पे, मेरे बगल में ये चीज पड़ी हुई थी। इस पे लिखा था कि एसी 16 पे नहीं 24 पे रख के सोया करो, बिजली की बचत होती है। वैसे मैं तुम्हारे घर में चोरी कर सकता था, लेकिन मैंने की नहीं। Well, excuse me, ladies and gentlemen, one moment. चलना।
वेल ब्रो, मैं ये पूछ रहा हूँ भी तूने फिर AC 16 पे रहने दिया या 24 पे किया? वो प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे को प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है ना। लेकिन वो मेरे घर में घुस आया। कोई सामान मिसिंग है घर में? नहीं, वो वैसे तो कुछ भी मिसिंग नहीं है, लेकिन मैडम वो मेरे घर में घुस तो आया ना। बाद में वो मुझे कुछ भी कर सकता था, चोरी भी कर सकता था, नहीं भी कर सकता था, मेरा मर्डर भी कर सकता था। ये कर सकता था, वो कर सकता था, ऐसा हो सकता था, वो हो सकता था, सारी बेकार की बातें कर ली तुमने, लेकिन तुमने अपना नाम नहीं बताया अब तक। मैं आशिक हूँ। ओ अड़ोसन का या पड़ोसन का? अरे लेकिन मैं अड़ोसन का या पड़ोसन का आशिक क्यों हूँगा? क्यों नहीं यार, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? किसी पे शक है तेने? मेरे तो सबके साथ अच्छी फ्रेंडशिप है, माने इमोशनल है टोटली सबके साथ, लेकिन हाँ, मेरी पड़ोसन वो है ना, मेरे साथ हमेशा झगड़ती रहती है, गुस्सा होती रहती है और कहती है कि तुम्हें ना एसी इतना तेज मत चलाया करो, क्योंकि उसको उसके घर में ठंड लग रही है। एक्सक्यूज मी ब्रो, तुम्हारे AC चलाने से तुम्हारी पड़ोसन को कैसे लग सकती है ठंड? इज द हसीना अगर प्रोविडेंट है तो मैं हूँ फंड इज द। सिंपल है दादाजी। एक्चुअली बात यह है मैडम कि हम दोनों के घर के बीच में सिर्फ एक ही दीवार है, तो मेरे तेज एसी चलाने की वजह से शायद वो दीवार है ना, वो ठंडी हो जाती होगी, इसलिए उसको वहां पे ठंडी लगती होगी, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। अब क्रेडिट कार्ड तो है थारे पास दिमाग है नहीं है? नहीं अपने घर के दरवाजे तू एकदम खोल के सोवे कि कोई भी एकदम अगली घुसी चली आई, चिट विट रख दी, चाय बना के पी के निकल ली क्या? हाँ, मेरे को याद आया। एक्चुअली क्या है कि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं ऑफिस जा रहा था और मेरी मम्मी ने मुझे मिलने आने वाली थी, लेकिन वो लेट हो गई थी, तो मैंने इसको माने ये पड़ोसन को है ना मेरे घर की चाबी दी थी। तभी मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने एक साबुन की वो टिक्कियाँ ली होगी, उसमें वो छाप ली होगी और बाद में डुप्लीकेट बनवा ली होगी। चित चोर तो सुना था, फिल्म भी देखी थी, इट वाज नाइस एंटरटेनिंग, लेकिन ये चिट चोर समझ में ना आया। ठीक है कोई नहीं, जरा बुलवाओ इसकी पड़ोसन ने, मिले जरा उससे। आए वेल मॉम, फिर से आ। है मैडम, आप ही बोलिए कि ये तो गलत है ना, माने सिर्फ चीट लिख के चला जाना मीन्स व्हाट? क्या है माने, वो प्रोफेसर है और मैं स्टूडेंट। वेल मॉम, ले आऊं जी इनको? चल हट। चापली बांदरी। हाँ भाई चटक मटक, हाय दया। तू है इसकी पड़ोसन? जय श्री कृष्ण मैडम, मैं हूँ लालसा, करती हूँ सालसा गरबे में। क्या बात कर रहे हो यार, तुम गरबे में सालसा कर लेती हो? मतलब डांस तो मैं भी करता हूँ, लेकिन ये हो नहीं पाता मुझसे। हाय हाँ तो वो क्या है ना, मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूँ, तो बिना ढोकला, बिना पापड़ा, बिना पात्रा, दाल ढोकली कॉमन के चल जाए, पर गरबा बिना ना भाई ना, गरबा बिना ना चले। बस 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 बस, एक भी और खाने के आइटम का नाम लिया ना तुमने तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्या? गटक ले, जो मुंह में पानी आ रहा है उसे गटक ले, कहीं आना बह जाए नदियां। जी जी जी, हो गया। हाँ भाई मिस सालसा प्लस गरबा, इसकी जिंदगी में क्यों तांडव मचा दिया तुमने? मैडम मैं समझी नहीं। अब इतनी भी बोली नहीं हो तुम। ये देखो गौर से इनको, ये तुम्हारे पड़ोसी हैं जिनके घर में तुमने चिट रख दी थी कि AC 16 पे नहीं 24 पे रख कर सोया करो। वेल, चुपचाप मान लो अपना गुनाह इज़्दा, हसीना मुझसे मोहब्बत करती हैं बेपनाह इज़्दा। यो बेशर्मी छोड़ के हसीनाओं की जरा राम का नाम ले, जाप वगैरह किया कर, काम आएगा, कुछ नंबर बनेंगे। या श्योर इज़्दा, लता रफी किशोर इज़्दा। पोपला, जल्दी बोलो क्या कहना है इस बारे में तुम्हारा? कहना तो कुछ भी नहीं है मैडम, पर है ना चीट तो मेरे घर से भी मिली है।
इसमें ना क्या लिखा है, प्रेशर कुकर में 3 नहीं 4 सीटी लगाया करो। मैं वैसे चोरी कर भी सकता था, लेकिन कर नहीं रहा हूं। और मैडम है ना, मुझे पूरा शक है ना इस आशिक पे। ये मेरे पे बहुत चिढ़ता है, बोले तो बहुत चिढ़ता है ये। चापली, दिखा अपनी चिट दिखा, चापली। ला इसकी वाली दिखा चिट। वेल मॉम, दोनों चिटों की लिखाई है सेम टू सेम इज द, समझ में नहीं आ रहा क्या है गेम इज द। हाँ अभी आ जाएगा सब समझ में। ये 2 पेपर खींचो, 2 पेन खींचो, 2 इनके हाथ में दो और लिखवाओ कुछ। राइटिंग मैच करेंगे, अभी पता लग जाएगा। चलो पहले इनसे शुरू करते हैं। अंकल आशिक चलिए आइए, अब आप सबसे पहले कुछ लिखिए, लिख के बताइए। पूछ चापली, चल लिखना। हाँ क्या? हाँ ये क्या लिखूं? अपना सुसाइड नोट लिखो। ये क्या हो जाता? अरे हमें क्या पता क्या लिखो यार, कुछ भी लिखो, बस लिखो ना, हमें मैच करना है। नहीं चापली, शाबाश मैडम, इसने आई लव यू लिखा है। दिखा। आशिक। नहीं, इसकी तो कतई मैच ना हो रही है, एकदम कीड़े मकोड़े से चल रहे हैं इसकी राइटिंग में। ए मैडम तुम लिखो, चलो। लीजिए आप लिखिए, कुछ अच्छा सा लिखिए। शाबाश मैडम, इसने आई लव यू टू लिख दिया है। सबका हो रहा है, अपना ही नहीं हो रहा बस। इसकी भी ना हो रही है, एकदम अलग है। हाँ मैडम, ये तो दोनों ही राइटिंग है चिट वाली राइटिंग से मैच नहीं हो रही है। कमाल की बात है यार, कोई आदमी लोगों के घर में घुस रहा है पर चोरी नहीं कर रहा। मतलब एडवाइजरी नोट छोड़ रहा है कि ऐसा कर लो और वैसा कर लो। ठीक है, हम सोचते हैं क्या करना है। तुम दोनों लव बर्ड्स, तुम निकलो, हम सोचते हैं क्या करना है। Okay, Lalsa, I came with my scooter. You want to sit behind me? Oh, so sweet, darling. I like you very much. हैं? Go. चल चापली चल। बेटी, हाँ। चलो भाई, यो काम तो हुआ, और कुछ होना हो। गोपी गुलगुले, जरा जाओ इनके घर और जरा छानबीन करो, हो सकता है कोई सुराग मिले। आए कोई नहीं, हो जावे मिस कई बार, क्या है। यार ये सवेरे शाम हो गई ना, ये आए नहीं अब तक गुलगुले और ये गोपी। फोन कर जरा, देख कहाँ है। अब आए हैं मैडम दोनों। आए मिला? अरे अरे मिलता कैसे नहीं मैडम, मिलता कैसे नहीं। नहीं माना कि खिड़की पे भीड़ बहुत थी, लेकिन मैं भी मुलायम सिंह गुलगुले हूँ। ऐसा हाथ डाला भीड़ के बीच, टिकट काउंटर के अंदर हाथ घुसा के 2 टिकट संगिनी एमएमएस की हमें मिल ही गई। तू संगिनी एमएमएस देखिया है? किस काम से भेजा था दोनों को मैंने? आशिक और लालसा के घर भेजा था, नहीं भेजा था? हम पहले उनके घर पे ही गए थे, हमें वहां कोई सुराग नहीं मिला। फिर हम वापिस आ रहे, मैं सब कहा भी 2 टिकट ही ले ले हैं कभी। हाँ बस टिकट ही ली, देखी नहीं। अरे यार बीबी, मेरी बात तो तुम सुनो। अरे कमाल है भाई। अरे तुम्हें पता है, अरे मिसेस शर्मा के हम चाय पीने थोड़े गए थे, बल्कि मिसेस शर्मा हमें खुद बुला रही थी चाय पीने के लिए। उसने बुलाया और तुम मुंह उठा के चले गए। चले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, पालक मेथी साथ पकेंगे। ओ पालक की बहन, मेथी की मौसी। क्या
क्यों हल्ला काट रही है यहाँ पे? नमस्ते मैडम। मैडम हल्ला कौन काटना चाह रहा है? हम तो पालक काटना चाह रहे हैं, मेथी काटना चाह रहे हैं, भिंडी लौकी टिंडे काटना चाह रहे हैं। हल्ला काटने में कौन सा मजा है? हाँ, पालक मेथी साथ पकेंगे। कौन? डॉक्टर। मुंह खोलो, मुंह खोलो, सांस लो। इंसानों की तरह सांस लो, लंबी सांस लो। सुना नहीं? जो डॉक्टर की बात नहीं मानता है ना, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता है। लंबी सांस लो, फेफड़ों में हवा भरो, हवा भरो फेफड़ों में, भरो। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। आ गया। नर्स, ऑपरेशन की तैयारी कराओ। मैं तब तक इसे बेहोश करता हूँ, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब क्या खुद को कटवा के ऑपरेशन करवाने के उपरांत उमेठेगा कान? अरे रुकिए ना मैडम, मजा आ रहा है। डॉक्टर साहब, द ऑपरेशन टेबल इज रेडी। यस, आई एम कमिंग। टिका लो। कुछ तो हुआ है। हुआ था। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। अरे दादाजी, असल में बात यह है कि रात को हमारे घर में चोर घुस गया। अब उसने चोरी वोरी कुछ नहीं की, लेकिन हाँ एक चिट लगा के चला गया। ये और इसमें उसने लिखा है कि भाई अपने पति को संभालना, ये जो है मिसेस शर्मा के यहाँ बहुत चाय पीने जाते हैं और इनको झाड़ू से नहीं बल्कि इनको डंडे से मारना। और वैसे हम चोरी कर सकते थे, लेकिन मैं चोरी कर नहीं रहा हूं, ये लिखा है इसमें। चिट सेम मैडम, सेम चिट, सेम बात मैडम, जैसी वो आशिक और लालसा के घर में चिट मिली थी, सेम। अरे भाई साहब, आप लालसा को जानते हैं क्या? हाय हाय, अरे क्या सालसा करती है। हाँ, अरे हमने कई बार देखा है उसके घर में जाके। हाय हाय, फूटी मेरी किस्मत। शर्म तो ना आ रही सबके सामने कहते में, हैं? चलो तुम घर चलो तुम। इस डंडे से तुम्हें तब तक पीटूंगी जब तक तुम सालसा करके नहीं दिखाओगे मुझे आज। चलो बस करो तुम आज। अरे एक मिनट यार, अपनी पर्सनल इक्वेशन जरा बाद में खोलना ना यार। ये लालसा और आशिक को कैसे जानते हो तुम लोग? हाँ मैडम, वो लालसा और आशिक हमारी बिल्डिंग में रहते हैं मैडम। लेकिन मैडम आप उन्हें छोड़िए, आप तो उसका पता लगाइए जिसने हमारे घर पे ये चिट लगाई है कि मैं इनकी डंडे से सुताई करूं। देखो मैडम कैसे उसने लिखा है उसमें सरेआम कि मैं चोरी भी कर सकता था। बताइए मैडम, कल को तो चोरी भी हो सके। हाँ वेल मॉम, ये तो फैलता जा रहा है, रहता इज़दा, हमें करनी चाहिए इनकी सहायता इज़दा है। ये घना अजीब केस है। एक आदमी लोगों के घर में घुस रहा है, चोरी ना कर रहा, कुछ गलत काम नहीं कर रहा, लेकिन चिट छोड़ रहा है। आखिर ये करने के पीछे उसका मकसद क्या है? मिस्टर डाला, सर शाम हो गई, चलिए पिज्जा और बर्गर खाने जाते। सर पिज्जा और बर्गर की तो बात नहीं हुई थी क्योंकि आई एम ऑन डाइटिंग, और सेकेंडली कॉफी की बात हुई थी। तो सर चलते हैं, लेकिन एक आपका, मैं जरा बिजी हूँ, आप जरा चलिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। लेकिन आपने कहा था ना साथ में चलेंगे मिस्टर चौटाला, चलिए ना। सर देखिए ना कितनी मतलब फाइलें पेंडिंग चल रही हैं, मैं जरा निपटा लूँ, आप चलिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर, आई विल जॉइन यू। एक्सक्यूज मी,
कैरी ऑन। अबे अबे हाथ ना लगाना बे। हम जानते हैं जानबूझ के नाचता है हमारे साथ में गोपी, तू रोकता भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स तो काफी बड़ा है बे गोपी। यस सर, वेरी गुड वेदर, आई लाइक इट। हम यहाँ घूमने के लिए आए बे। सॉरी सॉरी सॉरी। एक्सक्यूज मी जी, मतलब तन्ना की बिल्डिंग में फुल, मतलब देखिए मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ जी। क्या हुआ बताइए। हैं जी? अच्छा अच्छा, आप बिल्डिंग के सेक्रेटरी है? हाँ जी, तन्मय तन्ना है जी, सेक्रेटरी है। भैया हम आपसे मिलने आ रहे थे। हाँ जी, मतलब आपको पता चल गया है जी कि मैं ही हूँ असली गुनाहगार है जी। वेल सर, इसने तो खुद ही कबूल कर लिया है अपना अपराध इस दा। हसीना है अगर खेत है तो मैं हूँ खाद इस दा। काम कर ले। सॉरी, कैरी ऑन। तो भैया तन्ना, तो तुम अपना गुनाह कबूल करते हो कि वो तुम ही हो जो लोगों के घरों में घुस के कागज के चिट छोड़ता है? मतलब अच्छा है जी, मतलब आप वो वाले केस के लिए हैं जी? मतलब नहीं, वो तो देखिए मुझे क्या लगा कि आपको पता चल गया कि सोसाइटी के जो हैं सारे फंड, उसका घोटाला मैंने किया है जी। मतलब देखिए आपको एक बात बता दूं जी, मैं ये जो चिट वाली कहानी है ना जी, इसमें तो ऐसा है कि है जी मेरे घर में भी एक चिट आई है जी। उसमें ये लिखा है कि भाई अपना सोफा सीधा करा लो, टेढ़ा है उसका पाया ठीक करा लो। ये क्या बात है जी? हाँ जी। वेल ऐसे कैसे कोई किसी के घर में घुस सकता है खुले आम इस दा? क्या यहाँ सुरक्षा का नहीं है इंतजाम इस दा? हाँ बे, हम तो ऐसे ही बिल्डिंग में घुस गए। बिल्डिंग का वॉचमैन कहाँ है? नहीं, वॉचमैन था, मतलब किसी वजह से उसको निकाल दिया थोड़े दिन पहले है जी। आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। मैंने ऑर्डर किया हुआ है, मतलब मैंने बोला है जी किसी को, आ जाएगा। और सीसीटीवी कैमरा? नहीं वो तो नहीं है जी। है जी भैया, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी सोसाइटी, इतने सारे लोग रहते हैं, सीसीटीवी कहाँ है? नहीं वो मतलब है जी। पता है ना सीसीटीवी क्या होता है? हाँ पता है, वो जो ऐसे ऊपर लगता है जी, हम मुझे पता है। अच्छा, तो ये पता है कि सीसीटीवी कैमरा की वजह से कितने सारे क्राइम्स कम हो गए? इतने सारे क्रिमिनल्स पुलिस के पकड़ में आ गए, पता है कि नहीं पता है? है जी। ऐसा है मिस्टर तन्ना, हाँ जी सर। गुस्सा आ जाए ना तो हम छील देते हैं गन्ना। 24 घंटे के अंदर ना यहाँ कैमरा लग जाना चाहिए, समझ गए? हाँ जी, हाँ लग जाएंगे जी, लग जाएंगे, बोल दिया लग जाएंगे। क्या जी? 24 घंटे के अंदर। हाँ जी, अब नहीं हो जाएगा जी, मतलब है जी। और बिल्डिंग का झोलझाल बंद, समझ गए? चलो संभालो इसको। यार सेक्रेटरी है क्या है? अच्छा जी। मैडम मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ, आलिंगन बिल्डिंग के सेक्रेटरी तन्ना साहब ने पूरी बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। अबे इतने रौब से हमने डाटा हाउस से क्यों नहीं लगाएगा सीसीटीवी कैमरा? ये देखा मैं चढ़ा हमारा रोब। हाँ सर, पर मैं तो एक चीज देखने को आतुर हूँ, कब आएगा वो महान आदमी हमारे सामने जो है चिट चोर पर चोरी नहीं कर रहा, चोर जो चोरी नहीं कर रहा, अनोखा आदमी। जल्द पता लग जाए, कहीं प्रेस मीडिया को भनक लग गई तो अलग हल्ला कटेगा। प्रेस का तो मिस्टर डाला डर तो है। अरे कमिश्नर साहब आए। हाय चाय नहीं चाहिए। सर, यो आप हाथ में लिए क्यों घूम रहे हैं अपनी बिगने? नहीं वो क्या है मिस्टर चौटाला कि कोई आदमी मेरी विग के ऊपर च्युइंगम के साथ एक चिट चिपका के गया है और उसमें लिखा है कि इस विग को मैं चोरी भी कर सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया, और अगर आगे से विग पहनी तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। अब मुझ जैसे शरीफ आदमी को पीटेगा भैया आदमी। सर ये घटना कब हुई आपके साथ? ये कल रात को
रात के टाइम तो आप घर पे होते हैं, तो इसके मतलब है कि ये घटना हमारे घर में हुई है? नहीं, घर में नहीं, वो आलिंगन बिल्डिंग है उसके पास में हुई ये घटना। माफ कीजिए सर, पर ही हमारा पूछना बनता है, रात को आप आलिंगन बिल्डिंग में क्या कर रहे थे? नहीं, वो मैं तो अपना मिस चौटाला वैसे ही गया था अपने दोस्त के यहाँ पे, तो वहाँ थोड़ा लेट हो गया, तो मैं वहीं रुक गया। तो आप वहीं रुकना आप, क्योंकि मैं अब जाके दीदी को बताऊंगा कि आप घर से ड्यूटी का बोल के जाते हैं जबकि आप आलिंगन में थे। Shut up! अगर शक्ल ना अच्छी हो ना तो जबान से को अच्छे वर्ड बोले जाते हैं, समझा? क्या है कि मिस चौटाला के ये बात बहुत ऊपर तक पहुंच गई है और मीडिया के भी मुझे बहुत से फोन आ रहे हैं। मैं आपको 3 दिन का वक्त देता हूं। अगर 3 दिन में आपने उस चोर को नहीं पकड़ा तो मजबूरन मुझे आप सबको सस्पेंड करना पड़ेगा। मिस चौटाला, प्लीज कुछ कीजिए। मिस चौटाला, प्लीज कुछ कीजिए, इसके बारे में कुछ कीजिए। दिस इज माई ऑर्डर। जरा गीली हुई थी, सुखाने रखे जरा हम। और मैं कोई बारिश में थोड़ी आया था यार। चिट चोर।